सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में हम इंद्र विरोचन और प्रजापति का संवाद अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। देवों ने भी और असुरों ने भी इस उद्घोष को सुना, प्रजापति के इस उद्घोष को सुना कि आत्मा की ही खोज करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा ही अभय है, आत्मा ही अमृत है, अविनाशी है और यही ब्रह्म है। तो उसको जानने से सब लोकों की प्राप्ति हो जाती है, सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए उसी को खोजना चाहिए और उसी को जानना चाहिए। तो इस उद्घोष को सुनकर के इंद्र और विरोचन, देवों की तरफ से इंद्र उनके प्रतिनिधि होकर के जाते हैं और असुरों की तरफ से विरोचन उनके प्रतिनिधि होकर के प्रजापति के पास जाते हैं कि आप हमें उस आत्मा का उपदेश दीजिए, हम उस आत्मा को ही जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। तो प्रजापति ने दोनों को उपदेश दिया कि ये जो आपकी आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है, ये ही आत्मा है। तो उन्होंने कहा आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है इसको देखें कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप पानी में देखो, आपकी परछाई में दिखेगा ना वो पुरुष आंख में, क्योंकि अपनी आंख का पुरुष अपनी आंख से तो दिख नहीं सकता है, या तो शीशे में या तो पानी में दिख सकता है। तो जब उन्होंने पानी में देखा तो बोले हाँ हमें तो दिख गया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ वस्त्र अलंकृत होकर के, कुछ आभूषण आदि पहन के फिर देखो। तो फिर दोबारा देखा तो वो वैसा ही दिख रहा था जैसे उन्होंने पहना। तो प्रजापति ने कहा यही आत्मा है, जो अलंकारों से सुसज्जित है, अलंकृत है, यही आत्मा है। तो ऐसा सुनकर के उन दोनों को कहा कि उपदेश पूरा हुआ, अब आप जाओ। तो दोनों शांत हृदय होकर के चले गए। प्रजापति ने सोचा ये तो बहुत जल्दी चले गए इतनी सी बात सुन करके। यद्यपि उन्होंने दोनों ने पहले 32 वर्ष तक तप किया, 32 वर्ष तप करके, लेकिन एक शब्द को सुन के, एक लाइन को सुन के गुरु के उपदेश को चले गए। तो प्रजापति ने सोचा इनमें से जो इस उपदेश को अंतिम मान लेगा वो हारेगा पक्का। देखते हैं कौन लौट के आता है कि नहीं आता है। तो ये जो है विरोचन, वो तो लौट के आए नहीं, वो तो सीधे पहुंच गए अपने असुरों में और उन्होंने कहा मैंने आत्मा के रहस्य को जान लिया है, मैं आपको भी बताता हूँ। बस इस शरीर को वस्त्रों से, अलंकारों से सुसज्जित करो, इसको अच्छा खिलाओ पिलाओ, तो आप इस लोक को जीत लेंगे। और मरते समय भी इसके साथ इन वस्तुओं को साथ रख दो और इसको सुसज्जित करके ही इस प्रेत आत्मा की यात्रा निकालो, तो ये उस लोक को भी जीत लेता है। इमं च अमुं च लोकम आपनोति। और बस ये शरीर जो है और इसकी ये जो परछाई है, बस यही आत्मा है और इसी की महिमा है। जो प्रजापति ने कहा था ना कि आत्मा की ही महिमा है, तो असुरों ने किसको आत्मा मान लिया? देहात्म को ही आत्मा मान लिया, शरीर को ही और उसकी परछाई को ही आत्मा मान लिया। तो वो तो हो गए शांत हृदय, तो इसी में अपने लगे हुए हैं आज तक भी। खाने पीने की वस्तुएं, शरीर ठीक ठाक से चले तो आपने देखा कि संसार में 99% लोग कोई बहुत बड़ा सोचने की या महापुरुष बनने की इच्छा नहीं रखते। उनका जो जीवन का टारगेट होता है, बचपन से ही उनका माइंड सेट क्या कर दिया जाता है? BA MA PhD तक डिग्री लेनी है, ऐसा एक घर बनाना है, ऐसी एक नौकरी प्राप्त करनी है, ऐसे उसके संसाधन, गाड़ी लेनी है या
कोई बाइक की सोचता है, गाड़ी की सोचता है, आज तक किसी ने एरोप्लेन का सोचा नहीं। 99% जिसने सोचा उनकी तो चल ही रही है, उतना ही सोचते हैं और बोले उसके बाद सेट, और फिर इतना हो जाए तो फिर उनके और बच्चे हो जाएं 1-2। तो पहले तो लड़के लड़के का होता था कि फिर इस लड़के के भी 1-2 लड़के और हो जाएं। अभी तो लड़कियों को भी थोड़ा गौरव देने लगे कि एक लड़का एक लड़की हो जाए, बस इतना ही सोचते हैं। ये प्रजापति का उपदेश है। ये तो ये वाली जो शिक्षा है ये तो यहीं खत्म हो जाती है और वो आज तक भी चली आ रही है। अब इंद्र कहाँ पहुंचे? इंद्र का मतलब है आत्मा, और इंद्र का मतलब राजा, इंद्र का मतलब विद्वान। तो इंद्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इंद्र मतलब योगी। तो उन्होंने भी इस उपदेश को सुना तो थोड़ी देर के लिए तो वो भी शांत हृदय होकर के चले गए। अब आगे उनके ऊपर क्या बीतती है, क्या करते हैं वो, ये हम आज पढ़ेंगे। पीछे वाले पाठ में से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए जी। ओम प्रणाम दीदी। दीदी जी, 8वां प्रपाठक का 7वां खंड और 3रा मंत्र है। इसमें एक शब्द आया है, सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान। तो जो आत्मावान पुरुष हैं, आत्मा को जो प्राप्त कर लिए हैं, वो तो लोकेशना वित्तेषणा से मुक्त रहते हैं, कामनाओं से मुक्त रहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि सत्य काम तो कहा ना, लेकिन उसको सत्य कामनाओं से तो युक्त रहते ही हैं, असत्य कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो उसका तात्पर्य समझना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर ऋषि? यही इन्होंने उत्तर दे दिया इस बात का। ये प्रश्न हमारे मन में खड़ा हो तो ऐसा लग रहा था ऋषि को कि इन लोगों को ये प्रश्न खड़ा होगा कि ये आत्मा अपहत पापमा है, कामनाओं से मुक्त है, तो फिर यहाँ पर ऐसे क्यों कहा सर्वांश कामान आपनोति, सब इसकी कामनाएं पूरी हो जाती। इसलिए उन्होंने पहले ही विशेषण डाल दिया, सत्य काम सत्य संकल्प है। आत्मा के लिए 2 विशेषण डाल दिए ना कि आत्मा में सत्य कामना तो रहेगी। सत्य कामना मतलब सत्य को प्राप्त करने की कामना। सत्य को प्राप्त करने की कहो या सत्य को प्राप्त करने की कहो, एक ही बात है। सत्य या सत्य क्या है? ब्रह्म है। तो ये कामना तो इसकी रहेगी। जल की बूंद की हमेशा ये कामना तो रहेगी कि वो समुद्र को प्राप्त करे। अग्नि की हमेशा ये कामना तो रहेगी कि वो सूर्य को प्राप्त करे, जो कि उसका सोर्स है, स्रोत है। इसलिए तो वो ऊपर को उठती है अपने उससे मिलने के लिए। तो हर आत्मा की ये सत्य को प्राप्त करने की कामना तो रहेगी, क्योंकि उसको सत्य को प्राप्त किए बगैर सुख नहीं मिलता है। यो वही भूमा तत्सुखम, हम पढ़ चुके हैं। तो जब तक वो भूमा को प्राप्त ना कर ले वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। तो ये कामनाएं तो रहेंगी उसकी, पर ये पूरी कब होंगी? जब वो उसको पालेगा, सत्य को पालेगा, तभी पूरी होगी ये। रोटी खाने की कामना कब पूरी होगी? रोटी खा लेंगे। हीरे मोती सोना डायमंड सब प्राप्त करने की कामना पूरी कब होगी? जब वो मिल जाए। तो ब्रह्म को पाने की कामना कब पूरी होगी? जब ब्रह्म मिल जाए। तो सत्य काम कहा ना आत्मा को, सत्य कामना वाला, सत्य की कामना वाला। तो सत्य की कामना तो तभी पूरी होगी जब सत्य मिल जाएगा। जी बोलिए। बहन जी, मेरा प्रश्न है, सुख, शांति और आनंद तीनों एक ही शब्द में है या अलग अलग है? अलग अलग हैं। सुख का संबंध शरीर से है, मन और शरीर, सुख दुख शरीरों को होते हैं। और आनंद का संबंध आत्मा से है। और इसमें शांति किसे प्राप्त होती है? शांति का संबंध बुद्धि से है। मन को, जैसे बोलते हैं मन को शांति चाहिए। हाँ वो ठीक है, हम बोल देते हैं। ऐसे तो सुख के लिए भी बोलते हैं, सुखी आत्मा दुखी आत्मा ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तव में इनका संबंध जो है, सुख दुख का संबंध शरीरों से होता है। शरीर सुखी दुखी होते हैं जी। वो ही शरीर जब रात को सो जाते हैं ना, जो दिन में बहुत दुखी थे जी, और सुषुप्ति अवस्था में जब होते हैं तो उसको कोई दुख नहीं होता है। तो आत्मा तो अभी भी जगा हुआ है, शरीर सोया है अभी। तो जब शरीर की अनुपस्थिति है तो दुख भी नहीं है, तो इसका मतलब दुख भी
शरीर को ही था और मन का संयोग था उसके साथ। और आनंद की अनुभूति जो है वो आत्मा को होती है। जब सुषुप्ति में है तो मन तो काम नहीं कर रहा, शरीर भी काम नहीं कर रहा, बुद्धि भी काम नहीं कर रही, लेकिन आत्मा उसी अवस्था में है। तो सुबह उठ करके हम कहते हैं कि बड़ा आनंद आया आज तो रात को, तो ये आनंद की स्मृति कर रहा है अब मन, पर ये अनुभूति किसने की थी? मन तो उस समय काम नहीं कर रहा था, अनुभूति आत्मा ने ही की थी। तो आनंद उसी का विषय है जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी उस दिन एक प्रसंग आया था कि अंत जैसी गति होती मति होती है तो उसकी गति वैसी होती है। तो एक कोई व्यक्ति है तो वो अपने पूरा लाइफ में कोई अनाचार दुराचार ही करता है, लेकिन अंत में जो उसकी गति अच्छी हो जाती है तो उसकी अच्छी मतलब मति हो जाती है तो अच्छी गति होगी। लेकिन जो योग दर्शन में कहा है सती मूल्य तद्विपाक हो जाती है भोगा, तो क्या मूल उसी को मान ले उसकी गति करने? हो ही नहीं सकती ना बेटा, ये तो केवल कोरी कल्पना है। जो सारे जीवन भर दुराचार व्यभिचार में लिप्त रहा तो अंतिम समय कोई बिजली चमक जाएगी ऐसा नहीं होगा। अंतिम समय में याद आएगा ही वो ही जो हम पूरे जीवन भर जीते रहे हैं। हम उसको भुलाना भी चाहें तो नहीं भूल सकते, नहीं तो व्यक्ति तो बड़ा चालाक है, अपने सारे जीवन भर मौज मस्ती करता रहो और अंत में याद कर ले, पर ऐसा होता नहीं है, होता तो नहीं है ना। आदमी यही तो सोच के पाप करता है। आदमी कहता है कौन देख रहा है, कर लेता हूं, किसको पता लगेगा। उसको यदि ये पता लगे कि कोई देख रहा है तब नहीं करेगा वो, मतलब उसको ये तो अनुभूति, ईश्वर तो अनुभूति में नहीं आता है कि ईश्वर देख रहा है, वो तो अनुभूति में नहीं आता है। अनुभूति में आते हैं दूसरे प्राणी, और उसको लगता है प्राणी कोई देख नहीं रहा है तो मैं बरी हूं, तो इसलिए कर लेता है। कोई व्यक्ति चोरी कब करता है? कोई नहीं देख रहा है, उसको पता लगे सिक्योरिटी जग रही है तब थोड़ी चोरी करेगा, उसको पता पीट देगा वो तो मेरे को। लेकिन उसकी ये अनुभूति में नहीं आता कि एक और सिक्योरिटी भी है ऊपर, वो देख रही है और उसका दंड तो मिलेगा। तो हम इस अज्ञान में, इस लालच में गलत काम कर लेते हैं। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है और इस व्यक्ति को लगता है कि मैं सबके सामने या मरते समय अच्छी बात कह लूंगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा होता तो नहीं है। हम जो भी त्रुटि करते हैं अपने अपने जीवन में, तो हम अपनी त्रुटियों के बारे में कभी किसी को बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं। नहीं बताते हैं तो इसका मतलब जीवन मेरा बिल्कुल 100% दूसरों की दृष्टि में बिल्कुल ठीक है ना। यदि 100% बिल्कुल ठीक है तो समाधि क्यों नहीं लगी, मोक्ष क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए था ना। तो ना बताने से जो त्रुटि है उनका नाश तो नहीं हो गया भाई। यद्यपि मैंने नहीं बताया आपको कि मेरे से क्या त्रुटि हुई, लेकिन मेरे ना बताने से उन त्रुटियों का नाश तो नहीं हुआ ना। नाश हो जाता तो फिर यहां रहने की क्या जरूरत है, फिर तो मुक्त हो जाना चाहिए था। तो हम यहाँ हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर दोष हैं, अभी त्रुटियां हैं, और हम उसको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं उतनी मात्रा में वो ठीक होंगी, और यहाँ रह के कोशिश भी यदि नहीं कर रहे हैं तो जितने वर्ष क्या, जितने जन्म तक भी हम किसी आश्रम में रहें तो भी दोष नहीं हटेंगे हमारे। तो अंतमति और गति वाला जो प्रसंग है वो बिल्कुल 100% ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें चीटिंग करने का कोई रास्ता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है व्यक्ति। जो आप ये तो आप उसकी बात छोड़ो ना, नार्गो टेस्ट करते हैं ना जो, सब आ जाता है उसमें। व्यक्ति कितना भी छिपा ले, पर यदि किसी के दोष ढूंढने ही है तो वो सब बता देगा अपने आप, सारे संचित हैं अंदर। तो उस समय ईश्वर भी, वो सब उसके सामने आ जाता है। ऐसी व्यवस्था है ईश्वर की, और जो किया है वो ही याद आएगा, और फिर वो ही आगे उसका जाति आयु भोग मिलेंगे। सती मूले जो आपने बोला ना, तो पीछे किया हुआ नष्ट नहीं होता है। इसमें अपवाद रूप में, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था जड़ भरत का,
जीवन भर तो उसने तपस्या का ही जीवन जिया, लेकिन क्योंकि लास्ट के समय में उस बच्चे से मोह हो गया था, वो स्मृति भी यद्यपि अचानक नहीं आई, पिछले जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में उस बच्चे को पाला, उससे मोह हो गया, इसलिए उसकी स्मृति आ गई। एक सेकंड के लिए उसका जो साधना वाला जो ज्ञान था वो विस्मृत हो गया, लेकिन वो इतने मात्र से नष्ट नहीं हुआ। तो आगे अपने उस शरीर का जितनी गलती की उतना तो दंड मिलेगा। उतने वर्ष तो उनको हिरण के शरीर में आना पड़ा, लेकिन पीछे वाला बिल्कुल नष्ट हो जाएगा संस्कार, ऐसा भी नहीं है। तो जितना दंड मिला उसको भुगत के फिर अपने आगे चल पड़े। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ईश्वर की हमारे लिए। इसलिए जो महापुरुष है ना, वो कभी भी मुसीबतों से घबराते नहीं है। दुख आने पे कभी भी वो रोते नहीं, शिकायत नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि मैं मुसीबत से बड़ा हूं, मुसीबत को हावी नहीं होने देते अपने ऊपर, खुद उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि एक को तो हावी होना ही है। या तो आप समस्या के ऊपर हावी हो जाओ, या तो समस्या आपके ऊपर हावी हो जाएगी। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, समस्या को अपने ऊपर हावी कर लेता है। अरे मर गया, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, मेरे जैसा तो किसी के साथ नहीं हुआ, ऐसे बोल बोल के खुद ही दबता चला जाता है। और फिर वो दब ही जाता है। ऐसे क्यों, सोच ऐसे ही रहा है ना, वो स्वयं ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और समस्या को अपने से ऊपर मान रहा है। और महापुरुष क्या करते हैं, आ गई ठीक है, आ गई तो इसको भी देख लेंगे, आज तक इतनी देखी है, इसको भी देख लेते हैं। वो निकल जाते हैं उससे, उसको हावी नहीं होने देते हैं वो। तो कभी भी हमें दो ही तरह की दृष्टि रखनी चाहिए प्रतिकूलता के प्रति। और ठीक है, कभी इस व्यक्ति का नुकसान किया होगा किसी जन्म में, इसने अपना बदला ले लिया, ठीक है, ऋण था सिर के ऊपर, ऋण मुक्त हो गए, सुख की चैन की नींद सो। जब कोई व्यक्ति ऋण मुक्त होता है तो उसको अच्छी नींद आती है ना। अब भाई इस आत्मा का कोई ऋण रहा होगा पिछले जन्मों का, इसने अपना ले लिया बदला, अब ऋण मुक्त हो गए, तो अब चैन की नींद सो ना, मुसीबत आई है तो। और या फिर अगर ऋण नहीं था और फिर भी उस व्यक्ति ने कोई त्रुटि कर दी, तो ये घटना से भगवान कुछ सिखाना चाह रहे होंगे। जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया, क्या नाम था उसका, थॉमस एडिशन। उससे पहले उसकी एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का मालिक था, कंपनी चलाता था, और एक बार उसमें आग लग गई, बहुत ज्यादा धूं धूं करके वो जल रही। उसने देखा अब ये काबू में आने वाली नहीं है आग। सब लोगों ने कहा तू इतनी शांति से बैठा है, तेरी फैक्ट्री जल रही है, तेरे जीवन की सारी कमाई जल रही है, तू देख रहा है शांति से बैठ के, कुछ तो कर। बोले अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो अग्नि करेगी जो भी करेगी। तो बोले चलो अब अग्नि करेगी, जल के खाक तो हो ही गए, पर तू इतनी शांति से कैसे बैठ सकता है। बोले बुरा तो किसी का किया नहीं, और फिर भी ये हो गया तो जरूर भगवान कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ाना चाहते होंगे, नहीं तो सब अच्छा भला ही चल रहा था, ऐसा क्यों होता जीवन में। फिर भी ये हुआ है तो कुछ उसकी लीला होगी। और उसने जो है अन्वेषण करना शुरू कर दिया धैर्य रखते हुए, और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया कि उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया, थॉमस एडिशन ने। तो जब भी कोई प्रतिकूलता आती तो कुछ तो सिखाना चाहता है भगवान हमें। हमारी मुसीबत ये है कि सीखते तो है नहीं, चिल्लाते रहते हैं और उसको हटाने में, उसको धकेलने में लग जाते हैं कि नहीं तुझे नहीं आने दूंगा। वो कहते मैं तो आ चुकी, मेरे साथ धींगा मस्ती मत कर, अब इसको फेस कैसे करना है वो सोच, मैं तो आ गई, मैं नहीं जाने की। तो उसको आ गया, उसको अभी फेस कैसे करना है, सोल्व क्या कैसे करना है, समाधान क्या है वो सोचना है। हम समस्या के ऊपर ही, गुरुजी एक शब्द बोलते थे, गाय टगाते रहते हैं। तो समस्या के ऊपर ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, समाधान क्या हो सकता है। अब तो आ ही गया, आग लगी गई, अब अगला समाधान क्या है वो सोचो, क्या हो सकता है। अब इसके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम समस्याओं को हावी होने देते हैं अपने ऊपर। विशेष व्यक्ति हैं वो समस्याओं के ऊपर खुद हावी हो जाते हैं।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं बड़ा हूं, मेरा खुदा बड़ा है इन मुश्किलों से। जो भी आंधी तूफान आते हैं आ जाने दो, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। बोलिए। ओम प्रणाम दीदी। जी। ये जैसे रामचरितमानस आदि में बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं कि वो तो शुरू से रावण आदि और बाली आदि का प्रसंग मिलता है कि वो तो शुरू से तो भगवान का विरोध करते थे और फिर अंत में उनका भगवान का विरोध कौन करते थे? बाली आदि। जी जी। गलत काम करते थे। हाँ हाँ। तो अंत में उन्होंने भगवान को याद किया और उनको मोक्ष हो गया, हाँ। ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो चिंतन तो उन्हीं का चलता रहा, यही तो मैंने बताया था, मैंने भी यही बताया था कि जो सतत स्मृति चलती है ना हमारे चित्त में, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है फिर। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका रोल 90% है और कॉन्शियस माइंड का 10% है। आप चाहे उसको प्रीति पूर्वक याद कर रहे हो किसी व्यक्ति को या ईश्वर को, या द्वेष पूर्वक याद कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में घुसने के एक दिन मैंने 4 उपाय बताए थे आपको, याद है? भूल गए? 2 तो बताओ, कम से कम 2 तो मुख्य बताए थे। देखो भाई साहब को याद है, आपको तो 4 होने चाहिए। मैंने 4 उपाय बताए थे। मैंने बताया था एक है ध्यान के समय, सुबह शाम। भाई आपको सबकॉन्शियस में कोई बात डालनी है। देखो ये नियम है कि जो मैसेज हमने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया ना, वो पक्का होगा। वो हमारे से वैसा पुरुषार्थ करवाएगा, पक्का होगा। इसका मतलब ये है वो करवाएगा हमारे से, पर उसमें हम डालें कैसे, वहां तक घुसें कैसे, उस तक मैसेज पहुंचाएं कैसे। आपको स्वामी जी को कोई मैसेज देना है तो आप स्वामी जी तक पहुंचे कैसे? संत कुटीर में, क्योंकि बाहर तो सिक्योरिटी खड़ी है। तो क्या उपाय है? प्रातःकाल भी खड़े होते हैं, सुबह सुबह और ज्यादा चुस्त दुरुस्त होते हैं, अभी अभी उठे हैं। तो या तो भाई उनको कभी झपकी आ रही हो, थोड़ी सी ऐसे आए, उसी समय आप घुस जाओ जल्दी से। या वो कहीं खाना वाना खाने गए हो, इधर उधर हो बाएं दाएं, तब घुसो। या उनसे दोस्ती करो कि ये तो आपके सिवाय और कौन करवा सकता है। तो ऐसे हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये खड़ा है चौकीदार, तो ये अंदर जाने नहीं देता है। आप कहते हो कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या घुसाना है कि मैं विद्वान हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सब काम समय पे करता हूं। और आपका कॉन्शियस माइंड कहता है गलत, आप बहुत आलसी प्राणी हो, आप विद्वत्ता का एक काम नहीं कर सकते हो, तो आप विद्वान हो कैसे? आप झूठ बोल रहे हो। आप कहते हो मैं तो धनवान हूं, आपका कॉन्शियस माइंड कहता है गलत, कौड़ी तो है नहीं आपके पास, आप धनवान कहाँ हैं? तो वो आपको अंदर जाने ही नहीं दे रहा ना उस मैसेज को। तो क्या करें फिर? तो जब आप ध्यान करते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि लगभग आप निर्विचार की स्थिति में पहुंच गए, निर्विचार की स्थिति में पहुंच गए, ये विचार तो है अभी कम से कम, पर बाकी के जो बहुत ज्यादा तो इधर उधर से जो विचारों का सब्जी मंडी जैसी स्थिति हो रही थी, वो अभी रुक गई, कर्फ्यू लग गया वहां पे, अभी शांत है स्थिति। उस समय आप मैसेज दे दो धीरे से, तो वो चला जाएगा। ये एक उपाय बताया था। दूसरा बताया था रात को सोते समय ये जो कॉन्शियस माइंड है ये शांत होता है, तो उस समय आप जो डालोगे वो सारी रात 6 घंटे या 7 घंटे जितना सोओगे वो अंदर चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, उस समय डालो। और तीसरा मैंने बताया था कि बार बार किसी चीज की रिपीटेशन, हम्बरिंग बोलते हैं उसको, बार बार कोई चीज बताई जाती है ना, किसी के सामने लाई जाती है, तो वो भी फिर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो इसके लिए मैंने एड वालों का, विज्ञापन वालों का, विज्ञापन वाले क्या करते हैं, बार बार रेडियो पे, टीवी पे, रोड पे होर्डिंग, बैनर, वही सब मैसेज दे के उस व्यक्ति को जिधर जाता है वही दिखता है, तो वो व्यक्ति खरीदने को मजबूर हो जाता है फिर, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। तो ऐसे ही जो दिन भर हम चिंतन करते हैं, जैसे
इन्होंने पूछा बाली के बारे में या रावण के बारे में या कंस के बारे में, तो उनके माइंड में क्या चलता था चिंतन बार बार? कंस के तो कृष्ण दिखाई देता था उसको सोते जागते, रावण को राम दिखाई देता था, बाली को भी राम दिखाई देता था, तो चिंतन तो वही चल रहा है ना। अच्छा, एक और बात है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उसको मतलब ये अच्छा है या बुरा है ये सोचने की सामर्थ्य उसके पास नहीं है। उसको तो बस करना है जो आपने उसको मैसेज दे दिया, उसको नहीं पता वो अच्छा है या बुरा है। आपने यदि दिन भर ये चिंतन किया गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो रिपीटेशन किसका हो रहा है? गुस्सा का। तो गुस्सा शब्द सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। अब सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता करना है या नहीं करना है, गुस्सा गुस्सा पकड़ लिया उसने और वो तो करवाएगा और ज्यादा करवाएगा। इसलिए सोचना क्या है? शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, वो भी उसमें घुस जाएगा। तो ये लोग जो चिंतन करते थे राम का, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया वो, तो इसलिए उनको वो याद आएगा अंतिम समय भी, वही उनको फल मिलेगा। इसलिए तो बोलते हैं ना कि नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि बार बार नेगेटिव नेगेटिव सोचने से फिर वो ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है नेगेटिव, और उसको कोई इस तरह का अंतर करने का उसके पास कोई साधन नहीं है कि अच्छा है या बुरा। अच्छा बुरा है इसका साधन है कॉन्शियस माइंड के पास, चेतन मन के पास। चेतन मन ये निर्णय करता है ये ठीक है ये गलत है। इसलिए रात को सोते समय दिन भर आपने अपने कॉन्शियस माइंड को समझा के रखा, आज शिवरात्रि है, आज खाना नहीं खाना, आज शिवरात्रि है, आज चावल नहीं खाना। वो सारा खाना खाना उसके अंदर जा रहा है, इसलिए वो रात को जब आप सोए तो उसने चावल, रोटी, सब्जी, मलाई, रबड़ी सब खा ली, क्योंकि आपने दिन भर वही तो घुसाया उसमें। अब उसको क्या पता खाना है कि नहीं खाना है, वो उसको एज इट इज निकालता है। जो आपने भरा था ना उसको करने में वो जुट जाता है। तो हमें जो कुछ भी, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास और ये बहुत बड़ी वीकनेस है हमारे पास। अगर हमें अपनी इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करना आ गया तो बहुत बड़ी ताकत है, कहीं जाना ही नहीं, एक व्यक्ति के पास नहीं जाना। आपको पता है ये जो महापुरुष हैं ये इतने बड़े बड़े काम करते हैं और अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करोड़ों आत्माओं को जोड़ लेते हैं। ये शक्ति कहाँ से आती है इनमें? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना जानते हैं, अपना भी जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, इसलिए दूसरों के अंदर भी भर देते हैं अपना वही मैसेज। फिर वो व्यक्ति चाहे 1000 कोस बैठा है वो दौड़ के पतंजलि योग पीठ में आएगा कि मुझे देश की सेवा करनी है, जैसे कि आप और हम सब आ गए।